बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, कल रात जो है वो निगरान हुकूमत ने एक मरतबा फिर से जो है वो पेट्रोल बम लोगों के ऊपर गिरा दिया है। और ये जो पेट्रोल की कीमतें कल दोबारा से महंगी की गई है, ये मेरे ख़्याल में कोई आखिरी बारी नहीं था, क्योंकि हमने 1 महीना पहले ही आपको बता दिया था कि पेट्रोल की जो कीमत है वो IMF के साथ जो इनके मुआहदे हैं या इनकी जो कमिटमेंट्स है, उनके तहत तकरीबन 350 के करीब जाने की उम्मीद है। कल रात जो कीमतें बढ़ाई गई हैं वो पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 91 पैसे इजाफ़ा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 305 रुपये 36 पैसे हो गई, जबकि डीज़ल की कीमत में 18 रुपये और 44 पैसे इजाफ़े के बाद ये कीमत 311 रुपये 84 पैसे हो गई है। अभी जो पेट्रोल की कीमत है, ये एक ऐसे वक्त में जो है वो इसमें इजाफ़ा किया गया है जब ऑलरेडी लोगों के लिए बिजली के बिल जो है वो पे करना मुश्किल हो चुका है। अगर कोई शख्स 20-30 हज़ार रुपया कमा रहा है, तो उसके जो घर का जो बिल है वो 40,000 50,000 आ रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। जितनी तेज़ी के साथ जो है हालात ख़राब हो रहे हैं, दीगर चीज़ों की जो कीमतें हैं उनमें इजाफ़ा हो रहा है, मेरे ख़्याल में उतनी तेज़ी के साथ अगर इनका सॉल्यूशन ना निकाला गया तो ये जो मुल्क है ये सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहा है। ऑलरेडी हमने देखा कि चाहे पंजाब में इस वक्त जो है वो एहतजाज की जो नौयत है वो बड़ी कम है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हो, गिलगित हो, ये वो हसास इलाके हैं जहाँ पर जो है वो जो एहतजाज है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर लोग नहीं डरते, क्योंकि ये लोग हैं जिन्होंने हमेशा से ही जो है वो मुश्किल हालात का सामना किया है, जंगें देखी हैं, हमेशा से जो है वो LOC के करीब ये लोग रहे हैं। 2 मुल्क जो कि एटमी ताकत है, जो कि किसी भी वक्त जो है वो एक दूसरे के साथ जंग शुरू कर सकते हैं, इन लोगों ने ये सब कुछ बड़े पास से देखा है कि सरहद पार से कभी फायर आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। तो इन लोगों को आप जो है वो पुलिस से या किसी और चीज़ से डरा नहीं सकते। अगर इन लोगों ने आपके ख़िलाफ़ बाहर निकलने का जो है फ़ैसला कर लिया, तो आप इसको नहीं रोक सकते। उसके बाद हमने जो है वो बड़े जवान और ऐसे लोग जो कि बड़े रोब वाले हैं नज़र आते हैं, कि बड़े अच्छे लोग हैं, बीवी बच्चों वाले हैं और शायद किसी अच्छी जॉब के ऊपर भी लगे हों। उनको मीडिया के सामने और कैमरों के सामने रोते हुए देखा है। कई वीडियोस ऐसी सोशल मीडिया पे चल रही हैं, मेनस्ट्रीम मीडिया तो ज़ाहिर दिखा नहीं रहा, क्योंकि उनको ऊपर से हुक्म आ गया है कि आपने इस एहतजाज को कवर नहीं करना। तो मीडिया नहीं दिखा रहा, लेकिन लोग जो है वो तकरीबन इस वक्त उनकी बस हो गई है। इमरान खान ने एक वक्त में एक बात कही थी कि मैं बर्दाश्त कर लूँगा, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और आज आप किसी भी बंदे से पूछ लें, जिसको आप ना जानते हो, राह चलता कोई बंदा हो, उससे पूछ लो, तो आपको एक ही बात कहेगा कि इमरान खान सच्चा था, ये सारे झूठे थे और ये लोग आज भी झूठे हैं। और ये बात बार बार साबित हो रही है। और ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, इससे जो है वो बिजली की कीमतें मज़ीद महंगी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कोयले के प्लांट से, या अगर गैस से बिजली बन रही है या तेल से बिजली बनाई जा रही है, तो ज़ाहिर है जब आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे तो डायरेक्टली जो है वो हर चीज़ महंगी होगी, ट्रांसपोर्ट महंगी होगी। उसके बाद जो है वो ऐसे कारोबार जो कि तेल से चलते हैं वो महंगे होंगे। और अगर बिजली की कीमत बढ़ेगी तो आप जानते हैं कि ये जो हमारा हमारा पावर सेक्टर है, लूमें हैं, छोटी-छोटी फैक्ट्रीज़ है, ख़ास तौर पर अगर आप फैसलाबाद में देखें तो 2-3 साल पहले ये सूरत-ए-हाल थी। वो लोग जो वहाँ पर कारोबार करते हैं वो हमें बताते थे कि इतना कारोबार है कि लोग नहीं मिल रहे, मज़दूर नहीं मिलते, और आज जो है वो तकरीबन हर चीज़ बंद हो के पड़ी है। जो लोग किसी जगह पे मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, उनके सामने जो है वो कोई उनको नज़र नहीं आ रहा कि ये हालात बेहतर होंगे, और वो चाहे दिन का 400-500 रुपया कमा रहे हों, लेकिन इसके बावजूद वो उन जॉब्स को नहीं छोड़ रहे, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर हम इनको छोड़ देंगे तो हमें बाहर कोई जॉब नहीं मिलेगी और हम जो है वो बिल्कुल बेरोज़गार हो जाएँगे। इस वजह से लोग जो है वो बेहद मजबूर हैं। अब जो है जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो इसके ऊपर ज़ाहिर है लोगों का रद्द-ए-अमल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई रद्द-ए-अमल नहीं आएगा। उसकी वजह ये है कि ये पेट्रोल 1 साल में 150 से 300 का हो गया है। यानी कि 75 साल के अंदर जो पेट्रोल है उसकी कीमत 150 रुपया हुई थी, यानी बढ़ते-बढ़ते 150 रुपया तक आई थी। और अगले सिर्फ़ 1 साल के अंदर ये जो कीमत है ये 150 से 300 हो गई है। लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग जो है वो मर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अपने जो है वो बिल्स भी पे करी जा रहे हैं, पेट्रोल भी डलवा रहे हैं,
لیکن اپنے حقوق کے لیے باہر نہیں نکل رہے۔ لیکن ظاہر ہے اس مہینے لوگوں نے بل جمع کروا دیے، پچھلے مہینے جمع کروا دیے، شاید اگلے مہینے بھی جمع کروا دیں۔ لیکن اگر اسی طریقے سے بجلی کا یونٹ بڑھتا گیا، جو کہ بڑھ رہا ہے، کیونکہ اس مہینے سب سے مہنگا یونٹ جس پاکستانی کو ملا ہے وہ 65 روپے کے حساب سے، اور اگلے مہینے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہی یونٹ 90 روپے کا ہونے والا ہے۔ تو 90 روپے کا یونٹ کون خریدے گا؟ اور جس کی 30-40 ہزار روپے سیلری ہے وہ 10-20 ہزار روپے بل جمع نہیں کروا سکتا۔ کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جن کے جو ہے وہ میٹرز میں مسئلہ ہے، ان کے جو ہے وہ خراب ہے میٹر، لیکن سارے لوگوں کو نہیں ہے۔ میں ایسی فیملی کو جانتا ہوں جن کے 2-3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سارا دن ان کا جو گھر ہے وہ بند رہتا ہے، لیکن جو ہے وہ ان کو 10,000 روپیہ جو ہے وہ بجلی کا بل آیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لائن مین میٹر ریڈنگ کے لیے آ رہا ہے اس کا بھی قصور ہے، وہ بھی 2 نمبری کر رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وابڈہ مکمل طور پر لوگوں کو لوٹ رہا ہے، اور ایسے کر کے جو ہے وہ لوگوں کے حالات بدترین ہو رہے ہیں۔ اور اس وقت گراؤنڈ کے اوپر ریالٹی یہ ہے کہ اگر اس وقت الیکشن ہوتے ہیں تو یہ جتنی بھی پارٹیز حکومت میں تھی یا اس وقت جو لوگ حکومت میں ہیں، ان لوگوں کو جوتیاں پڑیں گی، اور لوگ جس دن باہر نکلنا شروع ہو گئے، لوگوں نے جو ہے وہ فیصلہ کر لیا کہ بس اب ہماری بس سے اس کے بعد کچھ نہیں ہے، تو اس دن جو ہے ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ انقلاب آنے کے جو چانسز ہیں وہ کم نہیں ہے، اس ملک میں بھی انقلاب آ سکتا ہے۔